Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपकी इस वीक की प्रिडिक्शन एज पर टैरो। आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ विजडम ओरेकल कार्ड से आपके लिए हीलिंग मैसेज एज वेल। सो इस वीक के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं एज पर योर जोडिक साइन। सो जोडिक साइन का मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। अपने जोडिक साइन पर टैप करके आप रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सन मून राइजिंग जो भी आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रेजोनेट करता है, आप उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पर आपके सामने इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है। यहाँ पर मैं पिका कार्ड रीडिंग जो होती है डेली, यहाँ गाइडेंस आपके लिए शेयर करती हूँ। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज। ऑल अदर जोडिक साइन आई सी यू इन योर रीडिंग। हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें इस वीक के लिए। सो एरीज, फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव एस ऑफ पेंटिकल एंड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ एट ऑफ कप। ओके, सो एरीज यहाँ पर जिस तरीके के कार्ड्स हैं, ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर एस एंड एट काफ़ी ही एक नई स्टार्टिंग दिख रही है। एंड अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, दैट इज़ एस ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज़, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ शुरुआत हो रही है, कुछ न्यू बिगनिंग है। वो आप स्टैंड ले रहे हों या आप कमिटमेंट के लिए आगे कुछ प्लान कर रहे हैं, या आपकी तरफ कोई बहुत ही स्टेबल एंड सेटिस्फाइंग होप रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है। ठीक है, सो एरीज ये वीक अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपके जो एफर्ट्स हैं, जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कोई पर्सन हो या आपकी पर्सनल हैप्पीनेस है या आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज़ को लेकर, वो विलिंगली अपनी फैमिली को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर या किसी पर्सन को लेकर, यहाँ आपके लिए एक बहुत ही स्टेबल शुरुआत हो रही है। एज पर एस ऑफ पेंटिकल कमिटमेंट की वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, सो वो एक अच्छा प्रपोजल मिले या आपका आपके रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की होप और सेटिस्फैक्शन। सो एब्सोल्युटली इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ आप बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर होपफुल होंगे। इसके साथ एट ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर योर करियर। करियर में आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं। मुझे वाइब्स आ रही हैं कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में मिल रहा है दैट इज़ ग्रेट, बट आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हैं। एंड दैट इज़ वेयर दिस इज़ द वीक जहाँ आप और चीज़, यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग, कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ सेटिस्फाइंग। सो लाइफ में जहाँ तक पहुँचे हैं, इसके बाद अभी आप पीस में नहीं हैं। सो आप पीस ढूंढ रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। सो एट ऑफ कप बता रहा है कि हो सकता है आप कहीं से गुड बाय बोल दें, क्विट कर दें जॉब को, या कुछ जो आपका कोई ड्रीम था या फिर आपने जो कुछ सोचा हुआ था उस चीज़ को एंड करके, और जो स्टेबल और जो फ्यूचर के जो ड्रीम्स हैं उनकी तरफ आप आगे बढ़ें। ओके, सो वो जॉब चेंज हो सकता है, इवन आपका थॉट में कुछ चेंजेस आना, आपका पर्सपेक्टिव बदलना, अपने करियर को लेके कुछ नया फील्ड चूज़ कर लेना, या कोई नए थॉट को लेकर आप कहीं इंटरव्यू, अप्लाइंग और प्रिपरेशन। सो एट ऑफ कप यहाँ पर मैं आपके लिए बोलूँगी कि येस, यू आर सेइंग गुड बाय एज वेल एज यू आर मूविंग फॉर सम मोर डिज़ायर। जो आपकी और डिज़ायर है, आपकी और एक्सपेक्टेशन है करियर को लेके, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे इस वीक में। ओके, सो दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। लेट मी चेक आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है, हीलिंग मैसेज फॉर दिस वीक। सो वी हैव बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। सो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गाइडेंस ले सकते हैं आप, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, या आप यूनिवर्स के सिंबल जान सकते हैं जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से जो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है उसको एक्सेप्ट करें, उसको फॉलो करने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू बी मोर ओपन टू द स्पिरिचुअल गाइडेंस। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल रिचुअल्स, स्पिरिचुअल हैबिट और लाइफ स्टाइल और इवन द गाइडेंस, डिसीजंस मेकिंग, इन सब में आपके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर यू फॉर दिस वीक। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं
जो आपके लिए लिंक वेबसाइट का दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में. सो गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन. हेलो टॉरस, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है इस वीक के लिए, आपकी क्या एनर्जी आ रही है. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में. सो फॉर यू वी हैव फॉर पर्सनल लाइफ एस ऑफ कप एंड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ एस ऑफ ब्रांचेस, एस ऑफ वॉन्ड. सो माय डियर, सबसे पहले ही मैसेज बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं, दोनों में ही शुरुआत हो रही है आपके लिए. एस ऑफ शेल बता रहा है दिस इज़ द वीक जहाँ पे प्रपोजल, कम्युनिकेशन, कुछ लव कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी रोमांटिक बातें या किसी की तरफ से आपकी तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन, ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, आपका भी किसी क्रश या फिर आपका एक स्टेप आगे बढ़ना किसी फीलिंग को शेयर करने के लिए, इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं टॉरस. सो ये वीक बहुत अच्छा है इवन टू प्रपोज एनीबडी, और ये वीक बहुत अच्छा है अगर कोई आपको प्रपोज करता है तो उस चीज़ को लेकर आगे रोमांटिक वाइब्स एक्सपेक्ट करना, ठीक है. और एस ऑफ कप यहाँ पे बहुत ही इमोशनली भी आप काफ़ी लाइट एंड हैप्पी आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस लेना, एंजाइटी ये नहीं दिख रहा है. आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, ज़्यादा होपफुल हैं और एक नई बिगनिंग कर रहे हैं. सो हो सकता है कि जिनकी तरफ से आप वेट कर रहे हो कि वो उनका मैसेज आए, उनका कम्युनिकेशन हो आपकी तरफ, तो यस एब्सोल्युटली वो कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, क्योंकि इस वीक में आपकी तरफ वाइब्स आ रही हैं, लव वाइब्स आ रही हैं एंड फीलिंग आ रही हैं, सेटिस्फैक्शन आ रहा है और दूसरे की तरफ से आप की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है. सो एक रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल हैं तो भी एक रिलेशनशिप भी डेवलप हो सकता है इस वीक में. इसके साथ साथ यहाँ पर एस ऑफ ब्रांच आपके लिए करियर वाइज भी न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान एंड न्यू बिगनिंग दिख रही है. आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ वेयर कि यू आर जस्ट पुटिंग द सीड एंड मूविंग फर्दर. सो यहाँ पे एस ऑफ ब्रांच इज़ ऑल लाइक आप अपनी मोटिवेशन के साथ, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्लान करेंगे फॉर न्यू थॉट, न्यू ऑप्शन, न्यू फील्ड, न्यू चॉइसेस, न्यू डायरेक्शन, ठीक है. तो ये वीक आपके करियर वाइज भी एक बहुत ही, जैसे मैंने यहाँ बोला कि लाइट एंड सोफिस्टिकेटेड, हेल्दी एंड स्वीट वीक आ रहा है. सेम आपके करियर वाइज भी होप, एक्सपेक्टेशन के साथ एक नई शुरुआत हो रही है. हो सकता है आपको एक नया प्लान मिले, हो सकता है आपको नया वर्क मिले, नया प्रोजेक्ट, या फिर आप किसी नई चीज़ के लिए ज़्यादा अभी इंक्लाइन करें अपने आप को कि अब मुझे ये करना है. ओके, सो नई शुरुआत आपके लिए यहाँ पे भी दिख रही है. दैट्स रियली नाइस. लेट मी चेक टॉरस, आपके लिए हीलिंग मैसेज क्या है इस वीक के लिए. सो हीलिंग मैसेज फॉर यू, बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस. आपके लिए भी यहाँ पर यही आ रहा है, एरीज के लिए भी आया था. सो दिस इज़ द टाइम टू बी मोर ओपन टू द स्पिरिचुअल गाइडेंस. आप अपनी शुरुआत यहाँ पे स्नेक देख सकते हैं. स्नेक इज़ ऑल अबाउट द स्पिरिचुअलिटी एंड सेम आपके लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस आ रहा है. सो दिस इज़ द टाइम स्पिरिचुअली जहाँ से आपको बेस्ट गाइडेंस मिल रही है और आप उसको फॉलो करें. इससे आपकी लाइफ में एक न्यू पाथ ओपन होंगे, पॉजिटिविटी आएगी और यस हीलिंग तो आपकी ज़रूर होगी. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. वेबसाइट के थ्रू ही रीडिंग बुक होगी. सी यू अगेन, बाय. हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये वीक कैसा रहेगा. और एज दिस इज़ लाइक अ न्यू मंथ, न्यू वीक, सो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में एंड लाइक दिस वीडियो. सो पर्सनली you have call of awaken. All right. And for your personal professional life we have the master of suspension. Okay, hangman. सो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, दोनों ही मेजर आकाना आए हैं एंड दैट इज़ द सन, ठीक है. तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए पर्सनल लाइफ में सन. सो जेमिनाई, दिस इज़ द टाइम वेयर यू विल हैव टू बी लाइक बहुत ज़्यादा होपफुल. इस मंथ का एक फर्स्ट वीक आप बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ स्पेंड करेंगे और आपकी तरफ सेलिब्रेशन एंड गुड न्यूज़ भी आ सकती हैं. इट कुड भी आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड और कहीं ना कहीं से जहाँ पे आप अटैच हैं, जहाँ पर आप का कनेक्शन है और आपको
खुशी होगी उन सब चीज़ों को कम्युनिकेट करके। यहाँ पे आपके लिए सेलिब्रेशन भी आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। सो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे होप हो सकती है कि आप इस वीक में कुछ नई शुरुआत करें या अच्छा प्रपोजल आपकी तरफ आए अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि एज पर दिस कार्ड दिस इज़ रियली गिविंग मी द मैसेज कि आपकी तरफ एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। द न्यू बिगनिंग, न्यू अवेकन, ओके। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम फॉर यू टू बी होपफुल, और वो आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुद ऑप्टिमिस्टिक हों या आप किसी को अप्रोच कर रहे हों, ये वीक आपके ही फेवर में रहने वाला है। एज पर सन, सेलिब्रेशन, फन, लव एंड एवरीथिंग। हो सकता है आप कोई पार्टी इन्जॉय करें, हो सकता है आप कोई मैरिज इन्जॉय कर रहे हों। इस तरीके से आपके लिए ये एक सेलिब्रेटिंग हैप्पी वाइब्स वीक है, ओके। और खुद में भी आप बहुत कॉन्फिडेंट आ रहे हैं बिकॉज सन इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी एंड यू आर वेरी होपफुल कि या मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसके साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है हैंगमैन फॉर दिस। द मास्टर ऑफ सनसाइशन इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस। आप करियर को लेके थोड़ा ऐसा फील कर सकते हैं कि मैं स्टक हूँ, अब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। अभी फ्यूचर में जिस तरीके से हम लेके चल रहे थे यहाँ पर अभी हम रुक चुके हैं, क्योंकि जैसा आपने पास्ट में एक्सपेक्ट किया था वैसा आपके सामने अभी नहीं हो रहा है। एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न कि आप अपने आप में फील करेंगे कि क्या आप राइट पाथ पे हैं, क्या आपको कुछ और करना चाहिए। आप इस तरीके से कुछ कुछ डाउट या कुछ कुछ क्वेश्चनिंग अपने आप से करेंगे इस वीक में। और ये वीक आपके लिए करियर वाइज काफ़ी पॉज वीक आ रहा है, तो हो सकता है आप अपने आप में सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएँ अपनी प्रॉब्लम का या इशू का, एंड मोर और लाइकली आप ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ पे या सेलिब्रेशन पे ध्यान दें। इस वजह से भी अपने करियर पे आप थोड़ा सा चीज़ों को रोक लेंगे, पॉज आ रहा है, ठीक है। सो नो नीड टू वरी, पर्सपेक्टिव का खेल है सारा। अगर आपका पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सो डेफिनेटली आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे करियर को लेके। सो करियर वाइज तो अभी आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा, पर्सपेक्टिव को चेंज करना होगा इफ़ यू वांट टू सी सम चेंजेस, ठीक है। अदरवाइज आपको स्टक एंड कंफ्यूजिंग ही सिचुएशन लगेगी कि आप बीच में रुक गए हैं और एवरीथिंग इज मैसिंग अप, ओके। सो लेट मी चेक आपके लिए हीलिंग मैसेज क्या है इस वीक के लिए। सो वी हैव द हीलिंग मैसेज, आइडेंटिफाई चेंज। सो आपको चेंज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग द चेंज, ओके। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इस चीज़ को आप देख सकते हैं की है इस हाथ में, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम कि अगर आपका जो लॉक है वो उस जो आपके पास इस टाइम पे आइडिया है, सॉल्यूशन है या फिर वे है उससे नहीं खुल रहा है, दिस इज़ द टाइम टू चेंज द की, ठीक है। लॉक एंड की, तो सक्सेस की जो की है उसको आपको बदलना होगा, आपको दूसरा रास्ता लेना होगा। जैसे मैं आपको बोल ही रही थी कि पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा। यहाँ पे भी एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव। सो दिस इज़ द टाइम यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या सही है क्या नहीं है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चेंज को ध्यान दें, चेंज की तरफ बढ़ें। चेंज ही आपको आपकी अपनी लाइफ स्टाइल में जो भी आप चेंज लाएंगे उसी से, आपके पर्सपेक्टिव के चेंज से ही आपकी ग्रोथ होने वाली है जेमिनी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट इस वीक के लिए। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज हैं। सो यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें एज इट्स अ न्यू मंथ जो स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। सो लेट मी चेक एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी। सो फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव द नर्चर ऑफ फीदर्स, ऑल राइट, एंड फॉर यू द करियर द गार्जियन ऑफ फीदर्स। वाह वाह, दोनों ही आपके लिए सॉर्ड एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे जो मुझे वाइब्स आ रही है दिस इज मोर अबाउट लाइक किंग ऑफ सॉर्ड एज वेल एज किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड। सो फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए बता रहा है एज ए नर्चर ऑफ फीदर्स, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है और रिजर्व्ड भी होना है। इस वीक में आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है बिकॉज मे बी आपके लिए ऐसा टाइम स्पेंड हुआ हो जिसमें आपको ऐसा फील हुआ हो, आपने आइडेंटिफाई किया हो कि अदर्स आर नॉट सो सपोर्टिव, या वो आपकी विलिंगनेस या आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, ओके। सो दैट इज़ वेयर कि आपको अपनी एनर्जी को रिजर्व, आपको अपने थॉट को रिजर्व, हर किसी से सीक्रेट शेयर करना, हर किसी से अपना ज़्यादा कम्युनिकेट करना, ये आपकी वाइब्स नहीं आ रहे हैं। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको एक विजनरी बनना होगा, थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना होगा, एंड दैट इज़ इस वीक में आप काफ़ी सोशल लाइफ में भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आप बहुत ही प्रोटेक्टेड
एंड इंडिविजुअल एज वेल एज सीरियस बन रहे हैं, ठीक है। जैसे एक सिंसियर इंसान है जो किसी से कम्युनिकेट ज़्यादा नहीं कर रहा है, अपने आप में मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को और अपनी गट फीलिंग के साथ चल रहा है। सो इस तरीके का आप इस वीक में फील करेंगे और पर्सनली अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट भी रखेंगे। ओके, सो दैट्स परफेक्टली फाइन और ये आपको करना भी चाहिए क्योंकि आपके लिए सॉर्ड आ रहा है। दिस इज़ द टाइम टू बी मोर लॉजिकल। ओके, और जितना लॉजिकल होंगे उतना ही अच्छा आप डिसीजन ले पाएंगे। तो अगर आप पर्सनल लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ आपको डिसीजन लेना है, दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपके लिए इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आप अपने माइंड के थ्रू डिसीजंस लें। आप अपने माइंड को ओपन रखें, ऑब्जर्व करें आसपास की सिचुएशन को और लोगों के पर्सपेक्टिव को, ओपिनियन को, एंड देन डिसाइड एंड टेक द डिसीजन। ओके, सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू बी मोर लाइक माइंडफुल एंड इंटेलेक्ट। अपने एक्सपीरियंस, अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पे फ्यूचर को प्लान करें, पर्सनल लाइफ के डिसीजंस लें और येस यू हैव टू टेक अ स्टैंड क्योंकि इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। इसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि ईगल एनर्जी आ रही है। ईगल इज ऑल अबाउट द विजन एंड दिस इज द गार्जियन ऑफ फीदर्स आ रहा है आपके लिए एज ए किंग ऑफ सॉर्ड। एंड आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ही लॉजिकल होना होगा। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट टू बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। सो कैंसर, जितना ज़्यादा आप अपने आप में लॉजिकल एक्सपीरियंस के साथ जो भी आपने अभी तक सीखा है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन, प्लान्स एंड आप अपने आगे के टर्म्स बनाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करने वाले हैं अपने बिजनेस में और कहीं ना कहीं अपनी स्टडी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, मोटिवेशन और इवन फॉर द जॉब में अपनी एक इंडिविजुअलिटी क्लेम करना, अपनी तरफ एक एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप एनर्जी को शो करना, ये आपके लिए इस वीक में आ रहा है। सो यू हैव टू बी माइंडफुल। इवन अपने करियर में भी आपकी पावर आपके कंट्रोल में आ रही है, पर्सनल लाइफ में भी आपकी पावर आपके कंट्रोल में आ रही है। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट यू। आप जैसा भी एग्जीक्यूट करेंगे वो आपके फेवर में होगा। तो बी माइंडफुल, अपने माइंड को यूज़ करो और डिसीजंस लो, एक्शंस लो, प्लान करो। दोनों ही पर्सपेक्टिव पे पावर आपकी तरफ है, ठीक है। दैट्स रियली अमेजिंग। लेट मी चेक आपके लिए हीलिंग मैसेज क्या है इस वीक का। हीलिंग के लिए क्या मैसेज है कि जो आपके लिए इस वीक में काम करेगा। So we have use your wisdom. ओके, सो जैसे मैं आपको बोल ही रही हूँ, आई होप अब आपको एक क्लैरिटी भी मिली होगी क्योंकि आपके दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सॉर्ड, नॉलेज, मैच्योरिटी, लॉजिकल बीइंग, दिस इज़ द टाइम। अब भी आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि अपनी विजडम को, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए जो आप आगे विजन लेके चल रहे हैं उसमें आपकी विजडम की बहुत ज़रूरत है। सो दिस इज़ द टाइम, यूज़ योर विजडम, ठीक है। तभी आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे और अपने कंट्रोल में हर चीज़ को पॉसिबली कर पाएंगे। ऑलराइट, सो कैंसर, दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है सो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर रीडिंग बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, लेट्स सी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहने वाला है। सो एंजल ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में और लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। So personally we have the 6 of branches, okay, 6 of wands and keepers of the light. All right, hermit is coming for your career. So इस वीक की अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए आ रहा है सेलिब्रेशन, नेम, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड बहुत सारा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। सो वो आपकी पर्सनली आपका ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड, इवन योर मैरिज वाइब्स, इवन किसी और की मैरिज की वजह से हैप्पीनेस, और मे बी दिस इज़ द टाइम वेयर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करें। सो हमिंग बर्ड यहाँ पर आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, लाइक क्रिपिंग, इन्जॉय कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो हो सकता है दिस इज़ द वीक, ये जो मार्च का वीक इन्वॉल्व हो रहा है इस वीक में, सो दिस इज़ द टाइम वेयर आपके लिए मैरिज है, आपकी किसी पर्सन की मैरिज है और आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हैप्पी वाइब्स आ रही हैं, नेम, फेम, रेस्पेक्ट, ऑनर, सब चीज़ आपकी तरफ मिल रहा है। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ भरा हुआ है पर्सनली। सो लियो, आप बहुत हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करेंगे, वो रिलेशनशिप हो या वो
फैमिली के साथ इन्वॉल्वमेंट है, या आपकी टीम की तरफ से आपके लिए वाह वाह, आपकी टीम की तरफ से आपके लिए अपलॉड एंड अचीवमेंट्स को लेके खुशी। तो दैट्स ग्रेट एंड अमेजिंग। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर हैप्पी वाइफ्स भी आ सकती हैं अगर आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, या आप एक मैरिज कंफर्म सोच रहे हैं कि आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, या कुछ कुछ सेलिब्रेशन इन एनी वे। सो दिस इज़ रियली अ ग्रेट टाइम जहाँ पर आपके लिए चांसेस बन सकते हैं। साथ में आपके करियर की बात करूँ तो करियर के अंदर आ रहा है आपके लिए हर्मिट, एंड हर्मिट इज़ गिविंग मी द मैसेज दिस इज़ द टाइम जहाँ आप सॉलिट्यूड आइसोलेशन में आ रहे हैं। सो ये एक टाइम है जहाँ पर आप एक्टिवली अपने काम के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं देंगे। हो सकता है किसी तरीके की तैयारी कर रहे हो, आपके कुछ एग्ज़ाम्स हो, या आपकी कोई प्रिपरेशन चल रही है, या आप अपने किसी काम को करने की वजह से दूसरे काम से सी ऑफ ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप लर्निंग कर रहे हो, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आगे के प्लान्स को लेकर चलने की तैयारी कर रहे हैं। सो ये वीक आपके लिए एक पॉज वीक है। लो लाइट, डल, यू कैन सी दिस इज द आउल नाइट। सो नाइट आ रहा है आपके लिए आपके करियर में। सो दिस मीन्स कि दिस इज द टाइम जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस तो ले रहे हैं और फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे, बट एक्टिवली किसी भी काम में, एक्टिवली किसी भी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ वो आपके लिए नहीं दिख रही है। ठीक है, सो यू हैव टू वेट। और यहाँ पर एज पर द हर्मिट आपके लिए थोड़ा डिले भी आ रहा है। सो जो भी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सो यू हैव टू वेट। जैसे कि हमको एक नाइट से डे के लिए वेट करना होता है, ऐसे ही आपको। एंड इंट्यूशन, ऑब्जर्वेशन, रीडिंग, रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस वीक में आपका इसी में फोकस रहेगा। आउल जैसे उनकी साइट होती है ना, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, इसी तरीके से आप भी ऑब्जर्व करके अपने लिए कुछ फ्यूचर प्लान करेंगे। ओके, सो लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं लर्निंग की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, एंड दैट्स गुड। अपने मन में ही सारी चीज़ों को सोचते हुए, ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा लोगों की एडवाइस या लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी सी हीलिंग मैसेज ऑफ द डे क्या है आपके लिए। सो वी हैव 2 कार्ड्स। मैं एक ही कार्ड पुल आउट कर रही थी, बट 2 आ चुके हैं आपके लिए, दैट्स गुड। लियो, डू लेस, ठीक है, एंड सी द सिंक्रोनिटिसिटी। सो दिस इज द टाइम जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस को लर्न करना है, पैटर्न को लर्न करना है कि क्या पैटर्न चल रहा था, कैसा होना चाहिए, तो क्या होगा। इसके साथ साथ डू लेस आ रहा है। सो दिस इज़ द टाइम अपने ऊपर से थोड़ा बर्डन कम करें। ठीक है, आपको इफेक्टिव काम करना है, ज़्यादा नहीं, मतलब आपको क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। सो ये 2 चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको अपने बर्डन को कम करना है, फर्स्ट थिंग। साथ में आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि पैटर्न को ऑब्जर्व करें, किसी भी तरीके की जो लाइफ स्टाइल चल रही है, जिस तरीके के वर्क चल रहा है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करें। देन ओनली यू विल गोइंग टू कम टू नो अबाउट द कंक्लूजन। तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि ठीक है अभी आपको अब क्या करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम अपने आप को एक तरीके से वर्क लोड में, बर्डन में नहीं डालकर, बिजी नहीं रखकर, आपको ऑब्जर्वेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बाहर लाना है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा। और साथ में मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें एंड लाइक दिस वीडियो। इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी और आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। सो वर्गो, दिस वीक फॉर यू, so for you first, this is guardian of puzzles. The king of pentacle is coming for your personal life, and प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है 2 ऑफ फीदर्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड। सो सबसे पहले बात कर लेती हूँ पर्सनल लाइफ की। आपके लिए ये वीक वर्गो काफ़ी पॉजिटिव है। कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, और डिसीजन भी वो भी लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर, थोड़ा टाइम लेके। ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ पावर है, आपके कंट्रोल में सब कुछ है, और अब आप प्लान करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ को।
वो किसी पर्सन के साथ मैरिज का डिसीज़न हो या किसी रिलेशनशिप की बात या अपने लिए पर्सनली कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और किस चीज़ में आप हैप्पी रहेंगे। तो बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही रिलैक्स होके, अपने मन में सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके पूरे इस वीक में आप कुछ चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को प्लान अप कर सकते हैं। साथ ही साथ गार्जियन ऑफ हॉजल्स यहाँ बता रहा है कि अर्थ एनर्जी आपके कंट्रोल में है, तो लेजर एंड प्लेजर भी आ रहा है। सो ये वीक वर्गो इस तरीके से भी बहुत अच्छा है कि आप मेटेरियलिस्टिक जो भी प्लेजर है, एक्सपीरियंस है, एक गुड एक्सपीरियंस, उसको भी इंजॉय करने वाले हैं। सो आप अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे। ओके, बट येस, लॉजिकल भी बहुत दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल भी दिख रहे हैं। तो ये टाइम ऐसा है कि जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छे से डिसीजंस भी ले सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपकी एनर्जी मेच्योर एनर्जी आ रही है एंड दिस इज़ द टाइम टू थिंक एंड टू प्लान एंड टू बी स्टेबल। सो एक स्टेबल एनर्जी आ रही है, पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, सो वर्गो इट्स अ ग्रेट वीक, प्लान इट। अगर आप मैरिज का भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस वीक में आपके लिए कोई, जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो एक परफेक्ट मैच या परफेक्ट फ्यूचर स्पाउस की भी वाइब्स आ रही हैं, तो आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल भी आ सकता है। ठीक है, सो दिस वुड बी पॉसिबल, या आपकी फैमिली में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर करियर वाइज 2 ऑफ सॉर्ड आ रहा है एंड 2 ऑफ सॉर्ड इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कि ये एक ऐसा वीक है जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को लेके पीसफुल रेजोल्यूशन लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे एंड बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में कुछ डिसीजंस भी ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेके, और ये वीक है जहाँ पर आप चाहेंगे कि मैं एक डिसीजन ले लूँ, चीज़ों को डिसाइड कर दूँ एंड फाइनली चीज़ों को एक एक तरीके से कि हाँ, कि नाउ दिस इज़ फिक्स। सो यहाँ पर आपके लिए एज पर 2 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑप्शन, 2 चॉइसेस एंड 2 इश्यूज, कोई प्रॉब्लम, कोई सफरिंग, इन सब में आप सॉल्यूशन फाइंडर बनेंगे एंड यस, पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है। तो जो भी क्लैशेस चल रहे हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस चल रहा है प्रोफेशनली या किसी पर्सन के साथ, वो लीगल इशू हो या मनी, प्रॉपर्टी, लैंड, किसी भी चीज़ को लेके जो क्लैशेस चल रहे हैं, वहाँ पे भी आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है। सो दिस इज़ द वीक जहाँ इनर वॉइस को सुनकर आप अपने करियर को लेके कुछ डिसाइड करेंगे। जैसे आप अपने पावर के साथ यहाँ आ रहे हैं स्टेबल, ऐसे ही यहाँ पर कुछ डिसीजन ले रहे हैं जहाँ पर आपको अच्छा रहेगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, और कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि हाँ, कि आप दोनों पार्टी पीसफुल रेजोल्यूशन में चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप कंफ्यूज होकर बीच में स्टक फील करेंगे कि दिस और दैट। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी आ रही है कि आप 1 और 2 इस तरीके से फाइट। सो यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन से ही बैलेंस आएगा। ओके, लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर हीलिंग मैसेज ऑफ द वीक क्या है। सो फॉर यू, so we have relinquish कंट्रोल। सो दिस इज़ द टाइम, ये जो आउटर कंट्रोल है या फिर किसी और लोगों की ओपिनियन की वजह से जो आप चल रहे हैं, सोच रहे हैं, जज होते हुए दिख रहे हैं, अपने आप में जो वरी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर्स, दिस इज़ द टाइम अपने आप को पपिट करना बंद करें। ठीक है, नाउ दिस इज़ नो मोर पपिट। आपको अपने आप को पपिट नहीं बनना है, अब आपको किसी और की ओपिनियन, थॉट पे नहीं चलना है। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू रिलीज आउट ऑल दिस। ठीक है, अब आपको अपने आप ऑब्जर्व करना है, अपने आप डिसीजंस लेने हैं, अब खुद लॉजिकल बनना है एंड देन प्लान। सो दिस इज़ द टाइम कि आप वो जो भी कंट्रोल आपके ऊपर आ रहा है, जो और लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं, उसको ख़त्म करें। ठीक है, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू डिसाइड द थिंग्स फॉर योर सेल्फ, नॉट अदर्स। सो आपको अब अपने आप में इंडिपेंडेंट सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, और कठपुतली बनना, पपिट बनना, दिस इज़, अब आपको वो नहीं सूट करेगा। दिस इज़ द टाइम टू एंड दिस। ठीक है, सफरिंग से बाहर निकलें। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप वर्गो दिस रीडिंग विल गोइंग टू डिसाइड एंड विल गिव यू द क्लैरिटी फॉर दिस वीक। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वेबसाइट के थ्रू ही आपकी रीडिंग बुक होगी। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहने वाला है। सो लाइक दिस वीडियो एंड एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। सो लेट मी चेक। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनल,
life for you, Libra. So personally we have 8 of cup and professionally we have 6 of cup. ओके, सो दोनों ही कप आए हैं. एक इमोशनल मुझे वीक दिख रहा है यहाँ पे, मतलब आपकी फीलिंग से कनेक्टेड दिख रहा है. और अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, सो 8 ऑफ शेल सबसे पॉजिटिव मैसेज दे रहा है कि ये एक टाइम है जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेट इट गो कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं. ठीक है, हो सकता है आप रिलेशनशिप में अगर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और या फिर आपकी कोई ज़िद है जिसको लेकर आप चल रहे थे, कुछ चीज़ों को आप जो प्लान करके चल रहे थे कि नहीं ये ऐसा ही होगा, ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन अब आप उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं. तो दिस इज़ द वीक जहाँ आप अपनी डिज़ायर को चूज़ कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे का रास्ता चूज़ कर रहे हैं. वो कोई पर्सन की तरफ जाता हो या पर्सन से दूर जाता हो, तो या तो आप किसी कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे और या आप किसी कनेक्शन से गुड बाय बोल देंगे. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिज़ायर. आपकी डिज़ायर क्या कहती है, यू नो बेटर, तो आप उसी बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन लेने वाले हैं एंड आगे मूव कर रहे हैं. ट्रैवलिंग भी आ रही है साथ में, कहीं ना कहीं एक फेज़ कंप्लीट होके एक नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट हो रहा है. सो पीछे छोड़ के लव, इमोशन, फीलिंग एंड हर तरीके की मेमोरीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस. और आपके लिए मार्च मंथ के लिए भी इसी तरीके की वाइब्स आ रही थी कि आप एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और गुड बाय बोल रहे हैं, लेट इट गो कर रहे हैं. एंड सेम आपके लिए इस वीक की रीडिंग में भी आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू स्टार्ट एज ए न्यू बिगनिंग. ओके, एंड सेइंग गुड बाय, सी ऑफ एंड कंप्लीट न्यू एनर्जी के साथ आप यहाँ रहेंगे. सो 8 ऑफ कप यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए एक अच्छा एनर्जी है, क्योंकि आप अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपने कनेक्शन के अकॉर्डिंग फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, सो गुड बाय वाइब्स आ रही हैं. हो सकता है आपसे कोई गुड बाय भी बोल दे या लेट इट गो कर दे या आपसे दूर चला जाए. इस तरीके की भी आपकी तरफ कुछ ना कुछ मैसेज मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी दिख रही हैं. इसके साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ शेल. सो आपके करियर में तो बहुत ही अच्छा आ रहा है 6 ऑफ कप. एक मेमोरी वापस से बैक हो रही है. हो सकता है आप किसी ऐसे प्रोफेशनली किसी पर्सन से मिले जो आपके पास्ट में कोई कनेक्टेड था या काम करता था, या फिर उनके साथ आपकी कुछ मेमोरीज हैं, आप उनको शेयर कर रहे हैं, या आप अपने काम के बारे में वापस से सोच रहे हैं जो आपका पास्ट कनेक्शन से था. साथ में यहाँ पे आपको ग्रेटिट्यूड भी मिल रहा है. सो ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ पर आपको एक अच्छा फीलिंग आएगी, आपको आपके वर्क का ग्रेटिट्यूड मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी और सेटिस्फैक्शन मिलेगा. सो करियर वाइज तो यहाँ पे आपके लिए बैलेंस आ रहा है, सुकून आ रहा है, सेटिस्फैक्शन आ रहा है. जो आपकी प्लानिंग्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके चाइल्डहुड ड्रीम्स हैं, आपके कॉलेज ड्रीम्स हैं, उनको लेकर आप सोचेंगे और उनके अकॉर्डिंग आप वर्कआउट करने का सोचेंगे, मतलब उससे रिलेटेड आप आगे काम करेंगे. सो लिब्रा, दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी फीलिंग्स अटैच हो रही हैं. जिस जिस काम में आपकी फीलिंग्स अटैच थी, आप उसके बारे में दोबारा सोच के कुछ चीज़ों को कर रहे हैं. एज पर द 6 ऑफ शेल, यहाँ पे वाइब्स आपकी खुद की क्रिएटिविटी, योर पैशन, योर ओन बिजनेस, योर ओन वर्क, योर ओन थॉट कि हाँ मेरा ये आइडिया था, मैं इसको करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, इस तरीके से भी ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहेंगे. तो आप अपने पैशन को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं इस वीक में. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. करियर वाइज बहुत अच्छा है, पर्सनल वाइज भी अच्छा ही है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं सी ऑफ गुड बाय हो सकता है, तो वो पेनफुल होगा. सो लेट मी चेक आपके लिए हीलिंग मैसेज ऑफ द डे क्या है, हीलिंग मैसेज ऑफ द वीक क्या है. लेट मी चेक. So here we have, all right, we have assess your relationship. ओके, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है अपने रिलेशनशिप पे. एक कंप्लीट यहाँ पे देख रहे हैं आप, फीलिंग्स आ रही है. 8 ऑफ कप भी यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू एक्सचेंज 101. ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर कट डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू बी विद वन. ओके, एक पर्सन के साथ आपको रहना है, इक्वल एक्सचेंज ऑफ इमोशन होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, होप, ड्रीम्स, प्लान विद वन. सो यहाँ अगर आपको इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं किसी पर्सन के साथ, तो उनके साथ आगे मूव करें और इक्वालिटी का हैंडशेक करें. ओके, सो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर आपके लिए कोई रिलेशनशिप है जो डेवलप हुआ है, जो बना है, अब आपको उसी के बारे में आगे सोचना चाहिए. ऑल राइट, सो दिस इज़ रियली ग्रेट. दिस इज़ द टाइम टू बी मोर
सोशल, और सोशल इन द सेंस की रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ज़रूर ध्यान दें। और डेफिनेटली आपको कोई पास्ट पर्सन आपके वर्क लाइफ में भी हेल्प कर सकता है, इसलिए रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है। कोई कनेक्शन हो, कोई पास्ट अप्रोच जो आपके लिए कर दे या आपको रेफरेंस दे दे, आपकी हेल्प कर दे, इस तरीके से भी लिब्रा आपके लिए कोई हेल्प सपोर्ट बन सकती है। सो दिस इज़ द टाइम टू बी मोर सोशल इन दैट रिगार्ड, ठीक है। प्रोफेशनली एंड पर्सनली थोड़ा सा सोशल होना होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू ही रीडिंग बुक होगी। सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहने वाला है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और एंजल गाइडेंस भी ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। सो फॉर यू, योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। Personally, we have Three of Cup and professionally we have Shadow Gold of Liberation, Devil. ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ की, तो ये बहुत ही इंजॉयबल टाइम आ रहा है। हो सकता है मैरिज, सेलिब्रेशन, बर्थडे, हैप्पीनेस, किसी पर्सन के साथ एक गुड न्यूज़, इस तरीके से ये वीक बहुत ही अमेजिंग वीक है। आप देख सकते हैं हर कोई कितना खुश है और लेजर में है, पार्टी कर रहा है, इंजॉय कर रहा है एंड हैप्पी फील कर रहा है, फ्रीडम फील कर रहा है। सो ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा है लेजर प्लेजर के लिए। हो सकता है वो आपकी फैमिली में कोई अच्छा फंक्शन है, और हो सकता है आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, आपसे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़। अगर आप मैरिज का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एक अच्छा प्रपोजल का आना, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन वाइब्स आ रही हैं, सो इट्स गुड। और फ्रेंड्स ग्रुप के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड दिख रहा है। वो कलीग्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन रही हो आपकी, या आप खुद रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं इवन, या फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक हैप्पी वाइब्स हैं, एक यूनिटी है, एक सेटिस्फैक्शन है, एक सोशल सपोर्ट दिख रहा है मुझको आपके लिए। सो स्कॉर्पियो, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू इन्वॉल्व एज ए सोशल लाइफ। हैप्पी रहे, प्रॉस्पैरिटी तो दिख ही रही है, तो जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे, शेयर करेंगे चीज़ों को और हैप्पी फील करेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द ग्रेट वीक टू इन्जॉय एंड हैव फन। दिस इज़ अ कूल वीक, एकदम से चीयरफुल, ओके। इसके साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है एंड दैट इज़ ऑल द डेथ। इसके साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है डेविल। सो कहीं ना कहीं ये एक वीक है आपके लिए कि आपके लिए कुछ बर्डन, स्ट्रेस या ब्लॉकेज बनेगा, ठीक है। हो सकता है जो चीज़ आप सोच रहे थे कि इस टाइम तक हो जाएगी लेकिन वो नहीं हुई, या फिर आपके फाइनेंस को लेके आपको ज़्यादा सोच रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर कि इतना ग्रीडी कि आपको ये मिल जाए वो मिल जाए, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए इस तरीके का है जो मेटेरियलिस्टिकली ज़्यादा कनेक्ट आ रहा है, आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं माया से, और वही मेटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। सो थोड़ा बहुत स्ट्रेस एंड ब्लॉकेज एंड वरी, इनसिक्योरिटीज़ एंड फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशेंट, फाइट, या एक तरीके से ऐसा फील करना कि ये नहीं होगा, थोड़ा नेगेटिव हो जाना, या फिर ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाना, इस तरीके से बहुत ही सारे मिक्सिंग आपके लिए यहाँ पे मुझे फीलिंग्स एंड इमोशंस दिख रहे हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव थाट्स। वो डिस्ट्रक्टिव थाट्स क्या हैं? माया, हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ। सो आपके लिए करियर वाइज यहाँ पे डेवल आ रहा है, तो वो कुछ किसी भी पार्ट पे हो सकता है आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहे और आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएँ, तो इस तरीके से, या फिर आपको कोई रिजेक्शन मिल रहा है। सो दैट इज़ वेयर द ब्लॉक इज़ कमिंग फॉर यू। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप ऐसे देखो, आपके गले में एक फूलों की माला है जो आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कि हाँ ये सब मुझे प्लेजर जो है वो मुझे हैप्पीनेस देगा, साथ में वो एक चेन भी बंधी हुई है, ठीक है। सो ये आप ऐसा बीच में फंसा पाएंगे अपने आप को, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो इस वीक को आपको ऐसे हैंडल करना होगा, या तो अपनी डिज़ायर को कम कर लीजिए तो भी आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, ओके। लेट मी चेक हीलिंग ऑफ द वीक क्या है आपके लिए, क्या मैसेज मिल रहा है। यस, सो फॉर यू, एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस, ओके। सो दिस इज़ द टाइम, एक तो आपको एक्सेप्ट करना है कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं यू हैव टू हैंडल, ठीक है। इतना फ्रस्ट्रेट, नेगेटिव, डिमोटिवेट और लो फील नहीं करना है।
दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करेंगे अपने चैलेंजेस को जब भी तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज आप उनसे भागते रहेंगे और स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन की तरफ जाते रहेंगे. सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू नो द ट्रूथ, रियलिटी कि यस दिस इज़ द लाइफ, ये सिचुएशन है, ये यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, एंड नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, सो दैट कि आप उस चीज़ को कंट्रोल भी कर पाएँ. ठीक है. सो 3 ऑफ कप, हैव अ हैप्पी लाइफ एज वेल एज मेटेरियलिस्टिकली थोड़ा सा अपने आप को डीएक्टिवेट रखें, तभी आप थोड़ा सा चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे. जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं करियर में उनको तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप सॉल्यूशन फाइंडर बनेंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं. वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. सी यू अगेन, बाय. हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहे हैं इस वीक के. एंड फॉर दिस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी. एंड साथ में आप एंजल ब्लेसिंग्स लिखें, इससे आपका वीक पॉजिटिव जाएगा. सो फॉर यू, आपकी पर्सनली एस ऑफ सेल, दैट इज एस ऑफ कप एंड द क्विकनेस. ओके, टावर. सो आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है फर्स्ट, दैट इज़ आपकी पर्सनली लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए एक इनविटेशन आ रहा है, इनविटेशन ऑफ लव, इनविटेशन ऑफ हैप्पीनेस, इनविटेशन ऑफ अ पर्सन. ठीक है. हो सकता है आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल बने अगर आप मैरिज की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो या मैरिज के लिए सोच रहे हो. इवन एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है इफ़ यू आर अ सिंगल, और इवन आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं बट वहाँ पे अभी कमिटमेंट नहीं मिला है, क्योंकि ये वीक आपके लिए एक हैप्पीनेस वीक है. और लव मैसेज, लव कम्युनिकेशन, लव फीलिंग्स एक्सचेंज और प्रपोजल का वाइब्स आ रही हैं. सो ये वीक आप बहुत ही खुश रहेंगे, होपफुल रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और अच्छी वेलकम करेंगे वो सारी गुड न्यूज़ को, वो सारे कम्युनिकेशन को, वो सारे सपोर्ट को जो आपको अपने नियर एंड डियर वन से मिलेगा. ओके. सो सेजिटेरियन, इट्स अ ग्रेट वीक. मूव फर्दर, यू विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. कहीं ना कहीं अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी को लाइक करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, सो इट्स अ ग्रेट वीक फॉर दिस. कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लव से रिलेटेड कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा वीक है. आप अपनी तरफ से कुछ भी इनिशिएट ले सकते हैं. और यस, आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं किसी और पर्सन की तरफ से भी आपके लिए कमिटमेंट, टॉक और एक पॉजिटिव अप्रोच फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्लानिंग इन रिलेशनशिप. इस तरीके से आपको अच्छे मैसेज मिल सकते हैं. ओके. इसके साथ आपके लिए टावर आ रहा है इन योर करियर. सो करियर में टावर कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन और लो एनर्जी दिखा रहा है. तो ये वीक ऐसा हो सकता है आपको शॉकिंग एंड सडन कुछ चीज़ें पता चलें जो आपके फेवर में नहीं हो और आपको वो पसंद नहीं आए. वो या तो आप जॉब क्विट कर रहे हैं, इवन आपको कोई रिजेक्शन मिल रहा है, या फिर जो आपने जहाँ से एक्सपेक्ट किया था वो डिले, और इवन हो सकता है किसी पर्सन से जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वहाँ से भी आपको एक धोखा और अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट. सो टावर इज़ ऑल अबाउट लाइक दिस इज़ द टाइम, वेरी नेगेटिव टाइम इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन लाइफ, जहाँ आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में या आपके फेवर में होती नहीं नज़र आएंगी. तो वो आपकी हेल्थ इशू भी हो सकता है कि आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे अपनी वर्क टाइम में, क्योंकि आपको हेल्थ के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा फिट एंड फाइन फील नहीं कर रहे हैं. तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं. ठीक है. एंड टावर कहीं ना कहीं जो आपकी इमेजिनरी जो होप बनी हुई थी, एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी, या आप जहाँ बिलीव रख रहे थे, जहाँ जो उम्मीद रख रहे थे, उसका टूटना. ओके. तो दिस इज़ द फेज़. ये एक फायर फेज आ रहा है, मतलब एक वॉल्कनो जैसे कि इरप्ट हो जाता है. आपके मन का फ्रस्ट्रेशन भी इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप जो चीज़ को बस एक्सेप्ट करे जा रहे हो, लेकिन इस वीक में आप एकदम उसको यू विल कम आउट विद दैट. जैसे वॉल्कनो इरप्ट होता है, ऐसे ही आप किसी पे गुस्सा उतार दें, आप किसी के ऊपर एकदम जैसे कि बिजली कड़क जाती है, इस तरीके से आप अपनी तरफ से ऐसा फील करा दें किसी इंसान को गुस्से में. तो आपकी तरफ से गुस्सा भी दिख रहा है, एंगरनेस दिख रही है, साथ में आपकी तरफ कुछ नेगेटिविटी भी दिख रही है कि हाँ आपको कुछ एक्सपेक्टेशन थी, वो चीज़ें नहीं हो पाई पूरी. ओके. सो यू हैव टू हैंडल इट, रिजेक्शन और एनीथिंग. लेट मी चेक हीलिंग मैसेज ऑफ द वीक क्या है, इससे आपको हेल्प मिलेगी टू हैंडल आउट दिस थिंग. ठीक है. सो वो करियर वाइज कुछ हो या फिर पर्सनली, तो आप उन चीज़ों को easily कर पाएंगे. So for you, so we have rely on yourself, right?
सो दिस इज़ द टाइम अपने ऊपर ही रिलाई करना होगा, तभी मैं आपको बोल रही हूँ दिस इज़ वेयर द टावर इज़ कमिंग। दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपने ऊपर ही ट्रस्ट रखें, और हो सकता है आपके पास्ट में आपको ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो आपका, इसलिए भी आपके लिए हीलिंग मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम अपने ऊपर ही रिलाई करें। आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपनी एक्सपेक्टेशन को खुद ही में ही आप पूरा कर सकते हैं, और अपने ऊपर ही बिलीफ रखें। आप देख सकते हैं मून है, मून हमारी फीलिंग, हमारी डिज़ायर, हमारी होप, हमारी एक्सपेक्टेशंस, तो ये हमारी इमोशंस के लिए आ रहा है। तो अपने इमोशन के लिए अपने ऊपर ही रिलाई करें, दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं रखें, ठीक है। सो आई होप नाउ दिस इज़ द थिंग फॉर दिस वीक एंड यू हैव दिस क्लैरिटी। सो अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक विद मी। सी यू अगेन, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहने वाला है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, एंड एंजल ब्लेसिंग्स लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपकी इस वीक में पॉजिटिविटी आएगी। सो लेट्स सी इस वीक की एनर्जी क्या कहती है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली 3 ऑफ पेंटिकल एंड प्रोफेशनली 3 ऑफ फीदर्स। ओके, दैट इज 3 ऑफ सॉर्ड। दोनों ही 3 और 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो पर्सनली यूनिटी आ रही है, टीम आ रहा है, टीम वर्क दिख रहा है, आप मिलजुल के कुछ काम करेंगे और खुश होंगे। और ये अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये पर्सनल लाइफ में आ रहा है, दिस मीन्स कि हो सकता है आप कोई प्रोफेशनल काम के लिए भी पर्सनली अटैच हो, किसी उस पर्सन के साथ कुछ काम कर रहे हो जो आपके साथ पर्सनली भी अटैच है, जहाँ पर आपका फाइनेंस भी इंक्रीज हो रहा है, एक दूसरे की स्किल्स एंड सपोर्ट और आइडियाज से आप ग्रो कर रहे हैं। तो आपके लिए पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है, मेंटल पीस दिख रहा है, और लोगों का सपोर्ट, आपकी जो इमोशनली जितना सपोर्ट होगा, जो आपको हर जगह पे जो आपको प्रोटेक्ट करने की एनर्जी होगी, वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड ग्रोथ देगी इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, ठीक है। सो एज पर 3 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ आप मिलजुल के कोलैब करके इंजॉय कर रहे हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और इवन आप एक दूसरे के साथ काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, वो आपका जनरल कम्युनिकेशन ही हो। और 3 ऑफ पेंटिकल पर्सनल लाइफ में जिस तरीके से आ रहा है, सो ये आपके लिए बहुत ही म्यूचुअल फ्रेंड बहुत सपोर्ट कर सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में। अगर आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस आपकी पर्सनल लाइफ में दिख रहा है, ठीक है। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। इस वीक में आपके लिए कोई और पर्सन भी आपकी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो सकता है, मोर और लेस वो आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। मोर और लेस आप उससे हेल्प ले पाएंगे और उस फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ों को पॉसिबल कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए टीम आ रही है, यूनिटी आ रही है, तो हो सकता है आपके लिए कोई प्रपोजल कंफर्म हो जाए अगर आप मैरिज का सोच रहे हैं, या फिर आप मैरिज के लिए पेरेंट्स को कन्विंस कराना चाहते हैं। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी फैमिली की भी यूनिटी दिख रही है, तो आप अपनी फैमिली को भी लेके बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, सिटिंग इंजॉय कर रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हैप्पी वाइब्स आ रही हैं। सो ये वीक आपके लिए पर्सनली बहुत परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है। सोशल हो, सोशली कनेक्ट हो, ग्रुप और टीम आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। इसके साथ आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, हार्ट ब्रेक। यू कैन सी दिस इज द हार्ट, तीनों का हार्ट। सो यहाँ पे 3 ऑफ फीदर्स बता रहा है, एक तरीके से आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड कुछ और कह रहा है, आपका हार्ट कुछ और कह रहा है, इस तरीके से आप अपने मन में कंफ्यूज हो रहे हैं, और आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, आपके जो जर्नल है, जिस ड्रीम्स को आप बनाकर चल रहे हो, उसमें आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखें, या फिर उसमें आपको कुछ प्लान होती हुई कम चीज़ें दिखें, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपको ब्लॉकेज दिख सकता है। हार्ट ब्रेक एक पेन और सैडनेस दे ही रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर होने वाला है कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में इस टाइम पे प्रोफेशनली, बट यस कुछ चीज़ों में रिजेक्शन, या जो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो उसकी जगह कुछ और मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, या आपका माइंड कहीं और आपका दिल कहीं और। तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने आप में कन्फ्यूज़ फील करेंगे कि आपका मन है पैशन को फॉलो करने का, लेकिन आप जॉब कर रहे हो, इस तरीके से जैसे हमारा माइंड और हार्ट दोनों अलग डायरेक्शन में भागते हैं। साथ में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दे रहा है, ठीक है। सो जैसे पर्सनली तो वो अच्छा आ रहा है, लेकिन प्रोफेशनली वो ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि टोटली दूसरे पे ट्रस्ट ना करें, टोटली दूसरे के ऊपर अपने काम को ना छोड़ें। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड यू हैव टू बी वेरी
क्लियर विद योर प्लान्स एंड योर वे ऑफ वर्किंग एंड एवरीथिंग। आप अपने अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट करें अपनी चीज़ों को। सो 3 ऑफ सॉर्ड इट्स अ नेगेटिव कार्ड, आई मस्ट से। मैं यहाँ बोलूँगी कुछ पर्सन के लिए बहुत ही नेगेटिव ऐसे हो सकता है कि रिजेक्शन मिले, और कुछ पर्सन के लिए सिर्फ एक कन्फ्यूज़न तक ही सिचुएशन बनी रहे। ओके, सो लेट मी चेक। जब हमारा मन कुछ और माइंड कुछ कहता है तो हम कंफ्यूज एंड हार्ट ब्रेक और लो फील करते ही हैं। सो लेट मी सी। और 3 ऑफ पजल यहाँ पर एक और भी मैसेज दे रहा है, गेट टुगेदर दे रहा है। सो हो सकता है कि आपके जो पुराने कोई कनेक्शन है या फैमिली मेम्बर एक दूसरे से मिले इस वीक में, तो भी आपको बहुत अच्छा खुश होगा, बहुत सारी बातें करेंगे और मिलजुल के इंजॉय करेंगे। ओके, सो हीलिंग मैसेज ऑफ द वीक इज, लेट मी सी, बिकम बेटर। दिस इज़ द टाइम टू बिकम बेटर। ठीक है, अपने आप में चेंजेस लाएं और आपको अपने आप को ही बदलना है। दिस इज़ द टाइम नॉट टू वरी अ लॉट ऑफ अदर्स। अब आपको अपने लिए अपग्रेड करना है। दिस इज़ द टाइम नॉट टू गो फॉर अ परफेक्शन। आपको बस बेटर की तलाश में आगे बढ़ना है। आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, बेटर बनाना है कल से। ठीक है, सो अगर आप इस चीज़ को लेके चलेंगे कि मुझे कल से ज़्यादा आगे बढ़ना है, दैट्स ऑल। उसके अलावा और कोई बर्डन, प्रेशर, एंजाइटी आपको नहीं लेनी है। सो दिस इज़ द टाइम टू बिकम बेटर। थोड़ा और अच्छा बनो, अच्छे की तलाश करो, अच्छा बनने की कोशिश करो। ओके, सो दिस इज़ ऑल। एंड अगर आपको यहाँ रिजेक्शंस मिलते हैं, सो नो नीड टू वरी। आपको और भी ज़्यादा तैयारी करनी है टू गेट द अपॉर्चुनिटी। आपको और बेटर कुछ करना है, तभी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने बारे में, सो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये वीक कैसा है, क्या एनर्जी है आपकी। सो एंजल ब्लेसिंग्स लिखें, इससे आपका ये वीक पॉजिटिव रहेगा। एंड लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी। सो personally we have the seeker of feather that is coming as page of sword, and आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 9 of shell, वाओ, 9 of cup। सो एक्वेरियस, आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे मैसेज आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका विज़न यहाँ पे क्लियर हो रहा है। पर्सनली आप काफ़ी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे, प्लान करेंगे और इनिशिएट लेंगे। सो दिस इज़ अ वीक जहाँ पर आप अपने मन में थॉट्स, कोई किसी भी तरीके के रूमर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, किसी पर्सन के साथ आपकी क्लैशेज जो चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्लैरिटी लेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होंगी। और मन में अगर कुछ भी जो भी नेगेटिव थॉट या फिर ऐसा कुछ चल रहा है कि बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, तो वो सब ख़त्म होंगी। ये देख रहे हैं क्लाउड्स जो हैं, ये सब रूमर्स हैं, इधर उधर लोगों की बातें हैं। लोगों की बातों की वजह से आपके अंदर स्ट्रेस, कोई कह रहा है कि अच्छा कि अभी तक मैरिज क्यों नहीं हुई, कोई कह रहा है कि आप दोनों का तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, कोई कह रहा है कि आपके और उनके रिलेशनशिप में कुछ भी फ्यूचर नहीं हो सकता, या इस तरीके से जो भी दूसरों की जो बातों की वजह से आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, या अपने पर्सनली अपने एज ए कपल रिलेशनशिप में आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो यहाँ पर ख़त्म होंगी। क्योंकि इस टाइम पर आप अपने लिए एक्शन ले रहे हैं और क्लियर आउट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के साथ। तो ये वीक है आपका कम्युनिकेशन वीक। ठीक है, सो दिस इज़ अ ग्रेट वीक जहाँ पर आप कम्युनिकेशन करेंगे और अपनी तरफ से वो सारे जो ओवरऑल जो थॉट चल रहे हैं, जो एक एंजाइटी चल रही है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके मन में बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारी एंजाइटी, एंड उसको क्लियर करने के लिए आपकी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट होने वाली है। तो थोड़ा सा रेस्टलेस रहेंगे आप। ठीक है, पर्सनली थोड़ा सा कि ये बात, वो बात, ऐसा, वो ये करना है, वो करना, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके सोचेंगे। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे 9 of shell आ रहा है, 9 of cup। आपके करियर में बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इस वीक में। आप ऐसा फील करेंगे कि चलो फाइनली ये काम डन हो गया, फाइनली ये सब चीज़ें अच्छी हो गई, फाइनली ये सब चीज़ों में मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एंड आई एम हैप्पी लाइक अ बर्ड। और आप देख सकते हैं फिश कैसे कैसे इंजॉय कर रहे हो आप। ठीक है, खुश हो रहे हो। तो आपको जो भी रिकॉग्निशन मिलना है, अचीवमेंट्स आपके मिलने हैं, या फिर आप जिस पोजीशन पे हो, आप करंट सिचुएशन को, प्रेजेंट को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। आपको खुशी होगी चीज़ों को देख कर करके कि हाँ, आई एम एट अ हैप्पी नोट, सब कुछ वैसा ही सेटल हुआ है। ठीक है, सो ये वीक आपके करियर वाइज फुल सेटिस्फैक्शन का है। आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, गुड न्यूज़ मिलेगी, आप खुश होंगे, स्माइली फेस रहेगा आपका, नो वरीज नॉट एट ऑल। जस्ट आप अपने जो पर्सनल लाइफ है उसमें थोड़ा सा
चीज़ों को लेके जो कॉम्प्लिकेशन बना हुआ है वहाँ पर उन चीज़ों को वॉरियर की तरह ठीक करना चाहेंगे और उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। सो लेट मी चेक आपके लिए हीलिंग मैसेज ऑफ द वीक क्या है। सो वी हैव चेंज डायरेक्शन। सो दिस इज़ द टाइम आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करें और आप अपनी अप्रोच को चेंज करें, अपने प्लान्स को थोड़ा चेंज करें। और इवन अगर आपकी डेस्टिनी जो है और आपकी जो डेस्टिनेशन जो है, जो आपने सोचा हुआ है कि मेरी डेस्टिनेशन ये है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। सिर्फ आप अपना रास्ता मोड़ लें, अपने रास्ते को बदलें, ठीक है। जो चीज़ नहीं हो पा रही जिस तरीके से, सो दिस इज़ द टाइम उसमें आप कुछ बदलाव लाएं। तो चेंज डायरेक्शन करने से अगर ये की से आपका डोर नहीं खुल रहा है, सो दूसरे डोर की तरफ जाएं या दूसरी की को चूज़ करें। अपनी डेस्टिनेशन को तो मेंटेन रखें, लेकिन रास्ता दूसरा निकालना होगा। ओके, सो अपनी अप्रोच को चेंज करके अपने लिए नए आइडियाज़ आपको लेकर आने होंगे। सो एक्वेरियस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने बारे में, सो कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी और वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सी यू अगेन, लाइक दिस वीडियो एंड फीडबैक मुझे ज़रूर दें। बाय। हेलो पाइसेस, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहे हैं, ये वीक आपकी क्या एनर्जी बता रहा है। सो लेट मी चेक। एंजल गाइडेंस ज़रूर लिखें एंड साथ में लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी। इस वीक को पॉजिटिव करना है तो एंजल ब्लेसिंग या एंजल गाइडेंस कमेंट सेक्शन में लिखें। सो आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ, नर्चरर ऑफ शेल, ओके, सो दैट इज़ कमिंग एज क्वीन ऑफ कप, वाओ। एंड आपके करियर के लिए आ रहा है नर्चर ऑफ फीदर, ऑलराइट। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड। पाइसेस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। हमेशा आपके कार्ड जो आते हैं उसकी वजह से आप ऐसा फील करते हैं कि पाइसेस के लिए कभी हैप्पीनेस नहीं आती, बट इट इज़ देयर। आपके लिए दोनों परफेक्ट कार्ड्स हैं। यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, डिवाइन मैसेज, दैट इज़ कि ये वीक आपके लिए इमोशनली फ्रंट पे बहुत अच्छा है, खुश है। आप देख सकते हैं आपके लिए आया है क्वीन ऑफ कप एंड द वाटर इज़ फॉर यू पाइसेस, एंड यू कैन सी, यू नो, कितना खुश हो रहे हैं आप, ऐसे स्मूथली इंजॉय कर रहे हैं सी की वेव्स को, उसके पैटर्न को और टाइमिंग को। सो ये वीक है जहाँ ऑनर, एक्सपेक्टेशन जो है उनका फुलफिलमेंट होना, हैप्पी फील करना एंड सुकून में रहना। आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है फॉर अ बेबी एज वेल, बेबी और इवन फॉर मैरिज। आपकी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है इस वीक में, जिससे कि आप ऑनर, रेस्पेक्ट एंड फुलफिलमेंट फील करेंगे। इमोशनली आप बिल्कुल परफेक्ट की हैप्पी वाइफ ऐसा फील करेंगे। और एज ए हैप्पी विमेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ मैरिड विमेन के लिए ये कार्ड अच्छा है, इवन दिस कार्ड इज़ रियली गुड। इवन आपका रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग होप रखना, या आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल आना, या आपको एक परफेक्ट मैच मिल जाना, तो आप यहाँ पर इमोशनली बहुत खुश हो रहे हैं। पर्सनली आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे पाइसेस इन दिस वीक, वो प्रपोजल के थ्रू हो या आप मन में खुश हैं, या आपको ऑनर और रेस्पेक्ट मिल रहा है, आपको कमिटमेंट मिल रहा है, एंड एवरीथिंग इज कमिंग एज ग्रेसफुल दिख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। एंड इवन द गुड न्यूज़ इन योर फैमिली अबाउट बेबी और एनीबडी, एनीथिंग एल्स। साथ में यहाँ पे आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ फीदर्स, जो मैं यहाँ पे बता रहे हैं कि दैट इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड। सो आपकी जो करियर है उसमें आपको बहुत लॉजिकल रहना है और ये पावर आपके कंट्रोल में है। ये वीक आपके कंट्रोल में है। इंटरव्यू हो या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी हो, आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी प्रेजेंटेशन या आपका कोई एक्शन, ये सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। आप यहाँ पर एकदम बॉस एनर्जी आ रही है कि एक यू नो रूलिंग विमेन, सो रूल्ड विमेन। सो ये मैन एंड वीमेन दोनों के लिए है कि आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं, आप बहुत सुकून में रहेंगे और पावर इज़ इन योर कंट्रोल, सो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। ये वीक आपकी विक्ट्री वीक है। वो कोई सिलेक्शन प्रोसेस है या इवन आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपको अचीवमेंट्स मिल रहे हैं और उसकी वजह से यू आर फीलिंग कि येस, अब आपको ये डेजिग्नेशन मिल गई या ये स्टेटस मिल गया, वो अपग्रेड आपके करियर में ही हो रहा हो, ग्रोथ हो रही हो, ठीक है। सो दैट्स एब्सोल्युटली राइट। आपके लिए दोनों पार्ट पे बहुत पावर आ रही है। हैप्पीनेस and power both are going hand in hand. That's really amazing. So let me check आपके लिए healing message of the week क्या है। Pisces, जितना लॉजिकल रहोगे बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप अच्छा काम कर सकते हो, आपकी तरफ नेचर पूरा सपोर्ट कर रही है। सो ये वीक आपके लिए कॉन्फिडेंस वाला वीक होगा, ठीक है। सो नाउ लेट मी सी।
आपके लिए क्या मैसेज है। विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। देखो यहाँ पर हेल्दी बॉडी एंड माइंड ज़रूर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी इमोशन एंड नॉलेज दोनों चीज़ आपके ऊपर है। जैसा ड्रीम करके चलोगे, जैसा विजुअलाइज करोगे वो सच हो जाएगा, ठीक है। सो इस टाइम पर लो, नेगेटिव एंड टायर्ड नहीं फील करना है। आपको ये सोचना है कि आपका ड्रीम क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है और कैसा बनना है, और आप वैसा विजुअलाइज करेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन, पॉजिटिविटी भी आएगी, आप हील अप होंगे, आप सैड नहीं रहेंगे, और डेफिनेटली वो आपके लिए काम करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम टू बी हेल्दी विद बॉडी एंड माइंड, ठीक है। सो हेल्दी माइंड एंड हैप्पी माइंड जैसे बोलते हैं। सो इसी तरीके से आपको भी अपनी तरफ से पॉजिटिव रहना होगा इस वीक में। अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करो। सो सी यू अगेन। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे, और वेबसाइट के थ्रू वो रीडिंग बुक होगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन एंड सी यू अगेन। सो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अच्छा फीडबैक दीजिए। बाय।